अगर आपसे दुनिया में सबसे बड़े सांप के बारे में पूछा जाए तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा एनाकोंडा का। लेकिन धरती पे आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एनाकोंडा की सबसे बड़ी स्पीशीज से भी सबसे बड़ा सांप रहता था, और इस सांप के सामने एनाकोंडा जैसे बड़े सांप भी बच्चे जैसे साबित होंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस सांप के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किंग ऑफ स्नेक्स टाइटानोबा के बारे में। ये सांप आज से करीब 10 मिलियन साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय में टाइटानोबा जैसे सांप नहीं हैं। टाइटानोबा जिस टाइम पर धरती पे राज करता था उस टाइम धरती का औसतन टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर घटता गया वैसे वैसे ये टाइटानोबा की पूरी स्पीशीज गायब होगी, यानी कि एक्सटिंक्ट होगी। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो क्या पता फ्यूचर में हम टाइटानोबा को दोबारा अपने ग्रह पे देख पाएं। लेकिन ऐसा होने के लिए उसे लाखों सालों की म्यूटेशन और एवोल्यूशन से गुजरना होगा, तभी जाके टाइटानोबा जैसा खतरनाक सांप हमारे बीच दोबारा आ पाएगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हो अगर टाइटानोबा जैसा सांप हमारे बीच दोबारा लौट आए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। टाइटानोबा जैसा खूंखार सांप करीब 40 फीट से लेकर 50 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 1 टन तक होगा। इसकी अगर बात करें लंबाई की तो अगर हम 2 जिराफ एक के ऊपर एक रख दें तब जाके इसकी जितनी हाइट पूरी होगी। टाइटानोबा इक्वेटोरियल रीजन के आसपास रहना यानी कि गर्म इलाकों में रहना पसंद करता था। और अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र 50 से 60 मिलियन साल तक हो सकती थी। जी हाँ, और अगर आज के टाइम पे ये हमारे बीच जिंदा होता तो ये हमें इक्वेटर के ट्रॉपिकल रीजन में या फिर उसके आसपास बहुत आसानी से दिखने को मिल जाता। ऐसे में वहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता और हर टाइम सतर्क रहना पड़ता ताकि वो इस सांप का शिकार ना बन जाए। और साथ ही साथ उस एरिया के आसपास जितने भी घर है वो सभी फेंस या फिर इलेक्ट्रिक वायर से कवर्ड रहें ताकि उनमें से किसी को कोई खतरा ना हो। और क्या पता कुछ लोग तो इस डर के मारे अपना शहर छोड़ के भी चल जाएं। पर क्या पता एनाकोंडा जैसे सांप की ही तरह टाइटानोबा जैसे सांप को भी इंसानों का शिकार करने में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होती। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने फ़ायदे के लिए या फिर सिर्फ मज़े के लिए ऐसे बड़े भयंकर सांप का भी शिकार करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोग या तो इस सांप की खाल उतार कर उसे बेचते या फिर उसे जिंदा कैद करके जू में मनोरंजन के तौर पे रखते। ऐसे लोगों की वजह से ही टाइटानोबा जैसे जंगली जानवर भी इंसानों पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। टाइटानोबा की बॉडी के बारे में बात करें तो इसकी बॉडी का कलर भी आज के ग्रीन एनाकोंडा के कलर जैसा ही होता, बस फर्क इतना होता कि ये सांप उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और इसके आकार को देखते हुए शेर या फिर चीते जैसे जंगली जानवर भी इसका शिकार करने से बहुत ज़्यादा डरते। टाइटानोबा जैसे बड़े सांप बड़ी आसानी से इन जानवरों को अपनी कुंडली में दबोकर साथ ही साथ जिंदा निकलकर आराम से खत्म कर देते और इन्हीं के डर से सभी जंगली जानवर उस एरिया को छोड़ के भाग जाएंगे, जिसकी वजह से टाइटानोबा को बहुत ज़्यादा देर तक कोई खाने की चीज़ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से टाइटानोबा फिर दोबारा बढ़ेगा समुद्र की ओर। टाइटानोबा जितनी स्पीड से ज़मीन पे चल पाता उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो पानी के अंदर तैर पाता, जिसकी वजह से वो किसी भी मछली या फिर मगरमच्छ, व्हेल, किसी भी चीज़ का बहुत आराम से शिकार कर लेता। उसके सामने जो जानवर आता वो उन सभी को ख़त्म कर देता और साथ ही साथ वो मछलियों की कई ज़्यादा प्रजातियों को भी विलुप्त कर देता। और इस सांप की वजह से धरती का इकोसिस्टम भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता और फूड चेन जैसी सबसे कॉमन और ह्यूमन लाइफ सपोर्टिंग चीज़ भी पूरी तरह तबाह हो जाती। तो अब तक तो आपको ये एहसास हो ही गया होगा कि टाइटानोबा जैसा बड़ा और खूंखार जीव अगर हमारे बीच में दोबारा वापस आ जाता है तो ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ आपको इस सांप की ताकत और इस सांप की औकात के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अब फ्यूचर में देखना ये है कि अगर ये सांप वापस आता है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से इस सांप को टैकल करती है और किस तरीके से इस सांप को हमसे दूर रखती है। पर ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये सांप हमारे बीच दोबारा वापस आएगा, जिसका चांस 100 में से सिर्फ 0.01% है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।